गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शन काफी बढ़ जाते हैं। आइए जानें देश और दुनिया के जाने माने और अपने शहर दिल्ली की प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आकृति गुप्ता से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर आकृति गुप्ता ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो पर। डॉक्टर, सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? देखिए, सबसे सीरियस और गंभीर फंगल इन्फेक्शंस तो सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो लंग्स को अफेक्ट करते हैं, विच आर एस्परजिलस और क्रिप्टोकोकस। बट अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में कैंडिडा एल्बिकन्स जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैंडिडियासिस, वो भी एक सीरियस इन्फेक्शन। डॉक्टर, मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग से ही अच्छे डॉक्टर को या डर्मेटोलॉजिस्ट को आपने दिखाया है रादर देन टेकिंग की कोई भी मेडिकल स्टोर से जाके क्रीम ले ली, तो आपका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। अगर बॉडी पे फंगस है तो वो 3 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अगर आपके नेल्स पे फंगल इन्फेक्शन है तो वो 6 महीने 3 से 6 महीना ले लेता है। और अगर आपका ओरल या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स में फंगल है तो वो भी 3 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, उसके बताए गए कोर्स को रेगुलरली फॉलो करें। मेरा सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? देखो, फंगल इन्फेक्शंस की देखभाल बहुत सिंपल होती है। उसमें आपको अपने शरीर को सूखा रखना है, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना है। हो सके तो दिन में आप 2 बार नहाइए, एक बार मॉर्निंग में, एक बार नाइट में। एंड नहाने के बाद कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट देके अपने बॉडी को सुखा के देन उसके ऊपर कपड़े डालें। कपड़े जो हो वो हमेशा कंफर्टेबल कॉटन लूज क्लोथ्स होने चाहिए। बहुत टाइट फिटिंग नहीं होना चाहिए जिसमें आपको स्वेट आए। स्वेट आएगा तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपको ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है तो आप एक जगह हाथ लगा के या इच करके दूसरी जगह हाथ ना लगाएं, बिकॉज वो फिर फैलता है। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? देखिए, फंगल इन्फेक्शंस का इलाज है, सबसे पहले तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलें। इसमें कुछ क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स एंड लोशंस होते हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं अगर बहुत सिंपल फंगल इन्फेक्शन है, वो स्टार्टिंग फेज में है तो। बट अगर वो नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट स्टेप पे चला गया है तो फिर वी हैव टू ऐड सम ओरल मेडिकेशंस ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे कि कैप्सूल्स और टैबलेट्स होते हैं लाइक इट्राकोनाजोल और टर्बिनॉफिन। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव मेडिसिन होती है जैसे कि सोप्स एंड पाउडर्स जो हेल्प करते हैं कि आप स्वेट कम करें और फंगल इन्फेक्शंस को कम करने में। डॉक्टर, मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग से ही अच्छे डॉक्टर को या डर्मेटोलॉजिस्ट को आपने दिखाया है रादर देन टेकिंग की कोई भी मेडिकल स्टोर से जाके क्रीम ले ली, तो आपका जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। अगर बॉडी पे फंगस है तो वो 3 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अगर आपके नेल्स पे फंगल इन्फेक्शन है तो वो 6 महीने 3 से 6 महीना ले लेता है। और अगर आपका ओरल या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स में फंगल है तो वो भी 3 से 6 हफ्ते में ठीक हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, उसके बताए गए कोर्स को रेगुलरली फॉलो करें। मेरा सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? देखो, फंगल इन्फेक्शंस की देखभाल बहुत सिंपल होती है। उसमें आपको अपने शरीर को सूखा रखना है, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना है। हो सके तो दिन में आप 2 बार नहाइए, एक बार मॉर्निंग में, एक बार नाइट में। एंड नहाने के बाद कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट देके अपने बॉडी को सुखा के देन उसके ऊपर कपड़े डालें। कपड़े जो हो वो हमेशा कंफर्टेबल कॉटन लूज क्लोथ्स होने चाहिए। बहुत टाइट फिटिंग नहीं होना चाहिए जिसमें आपको स्वेट आए। स्वेट आएगा तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपको ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है तो आप एक जगह हाथ लगा के या इच करके दूसरी जगह हाथ ना लगाएं, बिकॉज वो फिर फैलता है। डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन का इलाज क्या है? देखिए, फंगल इन्फेक्शंस का इलाज है, सबसे पहले तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलें। इसमें कुछ क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स एंड लोशंस होते हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं अगर बहुत सिंपल फंगल इन्फेक्शन है, वो स्टार्टिंग फेज में है तो। बट अगर वो नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट स्टेप पे चला गया है तो फिर वी हैव टू ऐड सम ओरल मेडिकेशंस ऐड करनी पड़ती हैं, जैसे कि कैप्सूल्स और टैबलेट्स होते हैं लाइक इट्राकोनाजोल और टर्बिनॉफिन। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव मेडिसिन होती है जैसे कि सोप्स एंड पाउडर्स जो हेल्प करते हैं कि आप स्वेट कम करें और फंगल इन्फेक्शंस को कम करने में हेल्प करें। मेरा सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर, फंगल इन्फेक्शन की देखभाल कैसे करें और उससे कैसे निपटें? देखो, फंगल इन्फेक्शंस की देखभाल बहुत सिंपल होती है। उसमें आपको अपने शरीर को सूखा रखना है, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना है। हो सके तो दिन में आप 2 बार नहाइए, एक बार मॉर्निंग में, एक बार नाइट में। एंड नहाने के बाद कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट देके अपने बॉडी को सुखा के देन उसके ऊपर कपड़े डालें। कपड़े जो हो वो हमेशा कंफर्टेबल कॉटन लूज क्लोथ्स होने चाहिए। बहुत टाइट फिटिंग नहीं होना चाहिए जिसमें आपको स्वेट आए। स्वेट आएगा तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा। दूसरा, अगर आपको ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है तो आप
एक जगह हाथ लगा के या इच करके दूसरी जगह हाथ ना लगाएं, बिकॉज वो फिर फैलता है। पर डॉक्टर, यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाएं, तो क्या मैं एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकता हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि 10 डेज का मेडिसिन लिया, उनको 70 से 80% तक रिलीफ आ जाता है और वो मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्या होता है, आपका जो फंगस है वो तो ठीक हो जाता है, बट जो उसके स्पोर्स हैं या अंडे होते हैं, वो अगर आप मेडिसिन रोक देंगे तो वो वापस से ग्रो करने लग जाते हैं और वो पहले से भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। दूसरा रीजन नहीं बंद करने का ये है कि अगर हम पहले मेडिसिन दें और बाद में बंद कर दें, बिना ट्रीटमेंट का कोर्स पूरा करें, तो फंगल रेजिस्टेंस आ जाता है। Fungal Free India is a public awareness initiative for Healthy India.